अस्सलामुअलैकुम। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस के स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने की वजह ये है कि एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट जिसने गलती से अपने आप को बेसमेंट में बंद कर लिया था और उसी बेसमेंट में उसी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ पहले तो बहुत तशद्दुद किया, उसके बाद उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। इस मामले को काफ़ी घंटे हो चुके हैं और स्टूडेंट के प्रोटेस्ट करने की मेन वजह यही है कि इस मामले को कॉलेज की इंतज़ामिया, प्रिंसिपल और टीचर्स बहुत तरीके के साथ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर सबके वीडियोस और पिक्चर्स बना रही है ताकि एंड पे जो प्रोटेस्ट करे उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये है इंसानियत। प्रिंसिपल्स ने आकर स्टूडेंट को थ्रेट किया कि आपने इसके बारे में कोई भी पोस्ट नहीं लगानी, इस मामले को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं मिलनी चाहिए और कॉलेज की रेपुटेशन का ख्याल किया जा रहा है। हालांकि उस लड़की की जान की और इज्जत की कोई वैल्यू नहीं की जा रही और इस मामले को दबाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और इतने घंटे इस वाक़े को हो चुके हैं, अभी तक उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई, लड़की की कोई डिटेल नहीं बताई जा रही। इवन इस मामले को फेक करार दिया जाने की भी कोशिश की जा रही है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये कितनी गलत बात है। लेकिन स्टूडेंट चुप नहीं बैठे, उन्होंने बाहर निकलकर इस बारे में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट की वीडियोस काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर आ रही हैं। लिए बोलना चाह रहा है उनको बंद किया जा रहा है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन लेटर देंगे अगर आप लोगों ने बाहर बोला। नहीं कह रहे हैं कि हमारी जो टीचर्स हैं बकायदा से वीडियोस बना रहे हैं ताकि बाद में इन वीडियोस को देखकर यूज करते हुए उन स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया जाए और इसको जस्टिस नहीं मिल रहा। उसके जस्टिस के लिए बेसिकली तमाम स्टूडेंट सड़कों पर निकले हुए हैं। कॉलेज में पूरी तरह से उन्होंने बाइकआउट पीजीसी लिखना शुरू कर दिया है और जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल है, वो बिल्कुल भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे और पूरी तरह से इस मामले को दबाने की पता नहीं क्यों कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, जो कि बहुत ही गलत बात है। इवन कि ये भी सुनने में आ रहा है कि लड़की के पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा हरास किया जा रहा है ताकि इस जो है उनका जो कॉलेज है उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो। कॉलेज एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिसका ये कॉलेज है और इवन लड़की को ऐसे ही हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जिसके साथ उनकी पार्टनरशिप भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट हों तो सिर्फ एक यही मकसद है उनका, लड़की की जान बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं, उनको सिर्फ परवाह है तो एक कॉलेज की रेपुटेशन ना खराब हो। ये सिर्फ इनको एज अ बिजनेस देख रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे स्टैंड करता है। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। कॉलेज टाइमिंग में ये चीज़ हुई है और उसके बाद इस मामले को जहाँ पे कि उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड को सख्त से सख्त सज़ा मिले और इस तरह की सज़ा मिले कि इबरत का निशान बनाया जाए उसको, ताकि आइंदा से कोई भी इस तरह की हरकत करने का सोचे भी ना। वहाँ पे हो क्या रहा है जी, इस मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की जा रही है। शर्म करनी चाहिए ऐसे प्रिंसिपल को, ऐसे टीचर्स को शर्म करनी चाहिए कि जो कि इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दबाने से क्या होता है कि जो मुजरिम होता है वो अपनी असल सजा तक नहीं पहुँच पाता। मेरी तो सोच में ये आ रहा है पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बेफिक्री के साथ जो है कॉलेज, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं ताकि जाके तालीम हासिल करें और उनके दिल में खौफ और डर पैदा हो जाएगा। तो ये तरह का हादसा होना नहीं चाहिए था। और हादसा भी देखें किससे हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड जिसको कॉलेज में सिक्योरिटी के लिए रखा गया, उन बच्चियों की हिफाजत करने के लिए रखा गया और वही इस मामले को बेशक बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की गई है लेकिन ये मामला बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं रहा। ये सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है और जब सोशल मीडिया पर कोई चीज आ जाती है, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस इस बारे में बात करना शुरू हो गए हैं और जब सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल हो जाती है तो वो दबी हुई बिल्कुल भी नहीं रहती, फिर उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी हो जाता है।